गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पीसी पैकेज की सेकंड यूनिट के बारे में इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो डीसीए हो या पीजीडीसीए हो, दोनों कोर्सेज में ही स्टूडेंट के लिए सेकंड यूनिट से यदि हम पीसी पैकेज सब्जेक्ट की बात करें तो एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आज हम डिस्कशन करेंगे एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम किसी भी टास्क को कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब यदि हमको कोई लेटर लिखना है, अपने नोट्स को तैयार करना है, तो इन नोट्स या लेटर को हम बड़े ही आसानी से और अट्रैक्टिव तरह से एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि वर्ड से रिलेटेड कोई भी कार्य हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे कि हम एक डॉक्यूमेंट अपने नोट्स बना रहे हैं। अब नोट्स में हमको वर्ड में जो भी हेडिंग है, हमको हेडिंग को उनकी फॉर्मेटिंग हमें कुछ इस तरीके से रखना है कि फ़ॉन्ट बोल्ड रखना है, उनका कलर हमें अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम एमएस वर्ड में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब एमएस वर्ड के आगे हम चलते हैं। जिस तरीके से हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड 2013, तो यहाँ पर एमएस वर्ड तो ठीक है, हो गया, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं किसी भी। लेकिन ये 13 क्या है, एमएस वर्ड 2013? तो बेसिकली ये है वर्जन। अब वर्जन की जब हम बात करते हैं तो वर्जन होता क्या है? अब ये कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जो भी कंपनी इसको डेवलप करती है, जैसे कि एमएस वर्ड बेसिकली एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। अब एमएस ऑफिस जो पूरा पैकेज है, पूरा जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, उसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बेसिकली 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक वर्ज़न रिलीज़ किया है। अब इस वर्ज़न की ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 में ही एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस का वर्ज़न रिलीज़ किया है। बेसिकली 2013 के पहले भी 2007 में, 2003 में एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो अपने लगातार अपने एमएस वर्ड के अपडेटेड वर्ज़न रिलीज़ करता आया है। अब वर्ज़न में क्या होता है, जैसे यदि हम 2013 वर्ज़न की बात करें तो जो फीचर्स 2007 में और 2003 जो एमएस वर्ड है उनमें अवेलेबल नहीं है, वे फीचर्स 2013 में ऐड किए गए। मतलब जो वर्ज़न होता है, कंपनी कोई भी नया वर्ज़न तभी रिलीज़ करती है जब उसे अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ अपग्रेडेशन करना हो, मतलब कोई नई चीज़ ऐड करना होती, नए फीचर्स ऐड करना होते। मतलब 2013 में बहुत सारे ऐसे वर्क है जो हम 2007 या 2003 में नहीं कर सकते थे। एमएस वर्ड 2003 हो चाहे एमएस वर्ड 2007 हो, वो कार्य हम उन 2003 और 7 में नहीं कर सकते जो कि हम 13 में कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें इंटरनेट से कोई पिक्चर को डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना हो, या अपने डॉक्यूमेंट को वन ड्राइव में सेव करना हो ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी जगह से एक्सेस कर सकें, तो ये चीज़ें 2013 में ऐड की गई है। ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स है जो 2013 में ऐड किए गए हैं जो कि 2003 और 7 में नहीं है। तो इस तरीके से जब कंपनी नए फीचर्स को ऐड करना चाहती है तो वो नए वर्ज़न के साथ मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको रिलीज़ करती है। तो एमएस वर्ड 2013 मतलब ये 13 वर्ज़न का ये वर्ज़न है 2013। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि 2013 के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने कोई नया वर्ज़न एमएस वर्ड का लॉन्च नहीं किया। 2016 भी उसने लॉन्च किया है,
16 लॉन्च किया, तो इसका मतलब यही है कि 16 में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो 2013 में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग 2013 ही यहाँ पर उसके बारे में ही हमको जानकारी लेना है। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन होने के बाद एमएस वर्ड का, हम बात करते हैं कि एमएस वर्ड का इस्तेमाल या यूज़ क्या है या कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि हम सरल शब्दों में कहें तो यदि हमें किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, चाहे वो सिंपल हो या हमें किसी भी कोई भी पिक्चर हो उनमें, तो हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा एमएस वर्ड का इस्तेमाल स्कूलों में होता है, कॉलेजेस में होता है। स्कूल में जनरली स्कूल्स में एप्लीकेशंस, लेटर तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है, नोट्स तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से ऑफिस में एप्लीकेशंस को लिखने के लिए, एप्लीकेशन टाइप करने के लिए भी एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से एमएस वर्ड का इस्तेमाल हर जगह लगभग जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट का कार्य होता है वहाँ वहाँ एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है। चाहे कोई पर्सनल वर्क हो, चाहे हम अपने घर पर अपने खुद के यदि हमको कुछ नोट्स तैयार करना है, कुछ ज़रूरी जानकारी हमको सेव करके रखना है वर्ड्स में, तो वो हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम बड़ी ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलेज और स्कूल में भी और ऑफिस में भी एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमने इस्तेमाल देखे, हम अपना खुद का कार्य कर सकते हैं। ऑफिस में भी एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट को वन ड्राइव पर ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और वन ड्राइव का इस्तेमाल करके फिर हम उस जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है एमएस वर्ड में उसको हम किसी भी कंप्यूटर से, केवल हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और हम उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वन ड्राइव पे अपने डॉक्यूमेंट को जो हमने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया है, चाहे वो कोई नोट्स हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, वो वन ड्राइव पे तभी हम स्टोर करा सकते हैं जब वन ड्राइव पर हमारा अकाउंट होगा। तो आगे हम देखते हैं, अब एमएस वर्ड में ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हम एक एमएस वर्ड में फ़ाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइल को सेव करना देखेंगे, फाइल को ओपन करना देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं, हम मेन स्क्रीन डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड पर किसी फाइल को ओपन करने की, या पहले एमएस वर्ड को हम ओपन करना देख लेते हैं सबसे पहले। तो एमएस वर्ड को यदि हमें ओपन करना है तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें वर्ड 2013 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो इस तरह से भी हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 फोल्डर आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वर्ड 2013 पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने वर्ड 2013 की विंडो ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जो विंडो ओपन हुई है वर्ड 2013 की, इसके लेफ़्ट साइड में हमें जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, ये रीसेंट डॉक्यूमेंट है जिनको अभी अभी इस्तेमाल किया गया है। ये सारे रीसेंट डॉक्यूमेंट हमको जो एमएस वर्ड है उसका इंटरफेस लेफ़्ट साइड में दिखाता है, इनका इस्तेमाल रिसेंटली हुआ है। और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सभी टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स की यदि हम बात करें तो ये प्री डिफाइंड पहले से ही डिज़ाइन किए हुए टेम्पलेट्स हैं। इसमें हमको किसी भी तरीके से डिज़ाइन नहीं करना पड़ती, किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ती। हम सीधा एक टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं और उसमें कंटेंट को ऐड कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, एजुकेशनल ब्राउज़र है। इसमें हम यदि मान के चलो किसी इंस्टीट्यूट से या किसी स्कूल से हैं तो यहाँ पर हम अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट की जानकारी दे सकते हैं। और जो डिज़ाइन है
इस टेम्पलेट के डिज़ाइन में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये प्री डिफाइंड डिज़ाइन है, केवल हमें कंटेंट्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए सर्टिफिकेट का इसी तरीके से टेम्पलेट है, यहाँ पर हम जो कंटेंट है उसको बस चेंज कर देंगे और डिज़ाइन पहले से ही हमको सर्टिफिकेट का जो बेसिकली डिज़ाइन होती है वो दिखाई दे रही है। तो ये टेम्पलेट्स यही है कि इसमें प्री डिफाइन पहले से डिज़ाइन होती है, हमें किसी भी तरीके की डिज़ाइन नहीं बनाना होती है, हमें केवल कंटेंट्स बस को ऐड करना होता है। तो टेम्पलेट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम एक फ़ाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा MS वर्ड का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें टैब दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पर हमको होम टैब दिखाई दे रही है, इंसर्ट टैब दिखाई दे रही है। इन टैब्स के अंदर जैसे ही होम, बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब सिलेक्ट होता है। अब होम टैब के अंदर यदि हम देखते हैं तो नंबर ऑफ बहुत सारे ग्रुप है, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। यदि हम क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करें तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, इनका इस्तेमाल करके हम अपने जो भी वर्क कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से फ़ॉन्ट के अंदर ऑप्शंस है, इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपने फ़ॉन्ट को में अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस हम देखेंगे, सारे ग्रुप के हम सभी ऑप्शंस देखेंगे, कवर करेंगे उनको। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हम एक फ़ाइल को MS वर्ड में कैसे, MS वर्ड को ओपन करते हमने देख लिया। अब हम MS वर्ड में एक फ़ाइल को बनाना देखते हैं। तो अब हम इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने ऐड किया माय फर्स्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैंने इसको इस फाइल को अब मैंने इसमें कंटेंट ऐड कर लिया है और इस फाइल को अब मैं सेव करना चाहता हूँ। तो इस फाइल को सेव करने के लिए जैसे ही मैं सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करूँगा, फ़ाइल पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा सेव एज़ का। तो मैं जाऊँगा और सेव एज़ पर क्लिक करूँगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस फाइल को सेव करने के लिए सेव का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले हम सेव ऑप्शन को देख लेते हैं, बाद में हम सेव एज़ को देखेंगे। तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमको ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। वन ड्राइव पर जैसा कि हमने डिस्कशन किया अभी पहले कि यदि हम वन ड्राइव पर तभी अपने जो भी हमने डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बनाया हो उसको तभी हम वन ड्राइव पर सेव कर सकते हैं जब वन ड्राइव पर हमारा अकाउंट होगा। फ़िलहाल हम वन ड्राइव पर अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना चाहते, हम अपने जो सिस्टम है उसमें ही हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन रहेंगे डेस्कटॉप का। यदि हम डेस्कटॉप पर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे सामने विंडो आ जाएगी। लेकिन हम डेस्कटॉप पे नहीं सेव करना चाहते, हम किसी पर्टिकुलर ड्राइव में अपनी जो फाइल बनाई है हमने उसको हम सेव करना चाहते हैं। तो हम वर्ड पर जाएंगे, ब्राउज़ पर जाएंगे और ब्राउज़ पे जाने के बाद हम उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राइव लोकल डिस्क E को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम अपने सभी वर्ड के डॉक्यूमेंट आगे भी सेव करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया MS वर्ड, ये हमने E ड्राइव में फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब इस फोल्डर के अंदर हम आ जाएंगे, ऑलरेडी पहले कोई फ़ोल्डर बना हुआ है MS वर्ड का, तो हम इसको MS वर्ड न्यू, MS वर्ड न्यू करके हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे और इस फोल्डर के अंदर हम आएंगे MS वर्ड न्यू। अब यहाँ पर हम फाइल नेम में अपने फ़ाइल का नाम देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर फाइल, ये हमने फ़ाइल का नाम दे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर फाइल और इसको हम फिर क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो अब यहाँ पर
हम क्लोज कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी फ़ाइल सेव हुई है या नहीं। तो ई में हम जाएंगे और यहाँ पर हम अपने जो हमने फ़ोल्डर बनाया था MS Word न्यू, उस पर जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है फर्स्ट फाइल करके। अब यदि हमने फ़ाइल तो क्रिएट कर ली, उसको सेव भी कर लिया, अब हम उस फाइल को यदि ओपन करना चाहते हैं तो वह हम किस तरीके से करेंगे। किसी फ़ाइल को ओपन करना, हम MS Word में अब किसी फ़ाइल को, ऑलरेडी पहले से बनी हुई फ़ाइल को ओपन करना देखते हैं। तो उसके लिए हम वर्ड को ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आएंगे, फिर से अब फाइल पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पर फाइल को ओपन करना है तो हम ओपन को क्लिक करेंगे और फिर फर्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे जो कि अभी हमने क्रिएट करी थी। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को जो पहले से बनी हुई है उसको ओपन कर सकते हैं। फाइल पे जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम ओपन करना चाहते हैं। यदि यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट में, क्योंकि अभी अभी हमने बनाई थी तो वो हमें दिख रही है, यदि हमें यहाँ नहीं दिख रही है तो हमें यहाँ लोकेशन के ऑप्शन भी रहते हैं जिनको हम यूज़ करके हम अपनी फ़ाइल को उस पर्टिकुलर लोकेशन से ओपन करा सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमने अभी अपनी फ़ाइल को ई ड्राइव में MS Word न्यू नाम के फ़ोल्डर में बनाया था। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से लोकल डिस्क ई को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो फ़ोल्डर बनाया है उस फोल्डर को हम सिलेक्ट करके उस फोल्डर में जो भी जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट अंडरस्कोर फाइल है, इसी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। तो ऐसा करते ही हमारी फ़ाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर MS Word में एक फ़ाइल क्रिएट करना देख लिया, उस फाइल को ओपन करना देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम किसी बेसिकली अभी हमने फ़ाइल को सेव करना देखा। अब यहाँ पर जब आप फाइल पे जाते हैं तो आपको एक चीज़ और दिखती है, सेव एज़। तो अब यहाँ बात आती है कि सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंस है, सेव एज़ का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो अब मान के चलिए जैसे कि ये जो फाइल है जो अभी हमने सबसे अभी जो पहली फ़ाइल क्रिएट करी थी ई में MS Office न्यू करके जो हमारा फोल्डर था, इस फाइल को, अब ये सेम फाइल को यदि मान के चलो हमें नए नाम के साथ बनाना है, कंटेंट उसका सेम रहेगा। कंटेंट इस फाइल को जब हम खोलें तो आप देखेंगे इसका कंटेंट माय फर्स्ट MS Word डॉक्यूमेंट। अब इस सेम फाइल को, मतलब इसका कंटेंट सेम रहे, इसका हमें नए नाम के साथ सेव करना है तो उसके लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं सेव एज का। प्रोसेस वही रहेगी, हम अपने यहाँ कंप्यूटर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने कंप्यूटर में से उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमें इसे नए नाम से सेव कराना है। हम अपने इसको नए नाम से ही अपने जो हमने अभी फ़ोल्डर बनाया है उसी में, सेम फोल्डर में ही नए नाम के साथ सेव कर लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं कॉपी। इसका नाम हमने दिया कॉपी फर्स्ट फाइल, कॉपी फर्स्ट फाइल के नाम से सेव कर लिया। तो इस तरीके से जब आप इसको देखेंगे तो दोनों फाइल की, ये इसकी फर्स्ट फाइल की ही एक तरफ से इस फाइल की ही सेम, मतलब जो कंटेंट है दोनों फाइल में सेम है, लेकिन इनका जो फाइल नेम है वो अलग अलग है। तो फाइल नेम को अलग अलग तरह से यदि हमें सेव करना है, सेम फाइल को यदि अलग नाम से सेव करना है तो उसके लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। और सेव का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जैसे कि हमने अभी ये फ़ाइल ओपन करी, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। मान के चलिए माय फर्स्ट MS Word डॉक्यूमेंट की जगह हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे चेंजेस करते हैं और यहाँ पे हम चेंज करते हैं सेकंड, और फिर हम इसको यहाँ फाइल पे जाते हैं और यहाँ से हम सेव कर देते हैं। तो अब इसमें कंटेंट में चेंज हुआ है। जब हमने सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, कंटेंट पे। तो मतलब कंटेंट यदि हमें अपने करंट फाइल या जिस भी फाइल पे हम वर्क कर रहे हैं, यदि हमें उसके
कंटेंट को चेंज करना है तो वहाँ पर हम सेव का इस्तेमाल करेंगे, और यदि हमें उस फाइल को ही एक नए नाम के साथ सेव करना है तो वहाँ पर हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात, जब भी हम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम यदि हम किसी भी फाइल को सेव कर रहे हों तो फर्स्ट टाइम सेव करते समय सेव पर चाहे हम सेव को सिलेक्ट करें चाहे हम सेव एज को सिलेक्ट करें, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को सेव कर रहे हैं तो हम सेव और सेव एज में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सेम ही वर्क करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन एमएस वर्ड, जहां हमने देखा एमएस वर्ड का बेसिक के बारे में। हम यहाँ समझे कि एमएस वर्ड क्या है, कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ एमएस वर्ड का हमने इंटरफेस देखा आज, कि एमएस वर्ड में कोई भी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऑलरेडी जो फाइल बनी हुई है उसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और किसी भी फाइल को किस तरह से सेव किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको जितने भी हमने पॉइंट डिस्कशन किए हैं एमएस वर्ड के, या जो भी टॉपिक हमने डिस्कशन किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप जो आपका वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उन कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिखिए, और जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उनमें वो सारे ही डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको सभी को सब कुछ समझ में आया है, मैं इस सेशन को यहीं स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में कल से कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू।